चले गए। वृंदावन तुलसी का है और जहाँ तुलसी का वन होता है वहाँ परमात्मा का निवास होता है। वृंदावन प्रेम की भूमि है बंधु, वृंदावन भक्ति की भूमि है। तो भगवान ने कहा है वृंदावन प्रत्यज पादमेकं न गच्छति। वृंदावन जैसी पावन भूमि को छोड़कर के मैं एक पग कहीं जाता नहीं। आज भगवान वृंदावन पहुंच गए हैं। अब वृंदावन में अहलादनी शक्ति आदि शक्ति माया राधिका जी है। यद्यपि भागवत महापुराण में राधिका जी का नाम नहीं दिया गया। क्या लिखा हुआ है? कृष्णेन आराधतो नुगम सा राधा। एक सखी अहलादनी शक्ति थी, भगवान स्वयं श्याम सुंदर जिसकी आराधना किया करते थे, इन्हीं राधा जी। हम लोग भी चलते वृंदावन की बड़े प्रेम से। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। आरती के उपाध्यक्ष जी प्रमोद पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी नीतू जी, व्यासपीठ के माध्यम से हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। 2013 से आदरणीय पांडे जी प्रमोद जी की अध्यक्षता में ये निरंतर अनवरत भागवत कथा किसी न किसी के माध्यम से माता भागीरथी के तट पर रामघाट पर प्रवाहित होती है और अथक प्रथम करके हमारे हरियाणा आरती समिति के सदस्य गण को सफल बनाते हैं। इसलिए व्यासपीठ के माध्यम से हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा निरंतर ऐसा ही आशीर्वाद कृपा बरसाए रखें और आप लोग धर्म से जुड़े रहें। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। महामाया जगदम्बा
श्री किशोर जी राधा से श्याम की सत्ता है, राधा से श्याम की सत्ता, इसलिए कि राधा का नाम पहले आता है राधे श्याम। सीता से राम की सत्ता, इसलिए माता सीता का नाम पहले सीता राम। माता गौरा से शंकर की सत्ता, इसलिए नाम गौरी शंकर। जब तक जीवन में माँ की कृपा ना हो तब तक परमात्मा मिलते नहीं। और आप संसार के दृष्टिकोण से अनुभव कर ले, छोटा सा बालक और छोटा सा बालक है, अगर उसके शरीर में गंदगी लगी हुई है, वो साफ सुथरा नहीं है, और पिता से जिद करे, पिता मुझे गोद में ले लो, पिता कहेगा तुम बहुत गंदे हो, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, पहले अपनी माँ के पास जाओ, साफ करा के आओ, यही बोलोगे ना। और वही बालक जब माँ के पास पहुंचता है और जिद करता है भैया मुझे गोद में ले लो, माँ से हट करता है, तो माँ ये कभी नहीं सोचती कि मैंने 20,000 की कीमती साड़ी पहन रखी है, गंदी हो जाएगी, कभी नहीं सोचेगी। और भाग होकर के बालक को गोद में उठा लेती है, आराम करती है, और उसी साड़ू के पल्लू से मुखारबत को पोंछ देगी, गंदगी साफ कर देगी। यही तो माँ की ममता, यही माँ का वात्सल्य है, और यही कारण है चाहे राधा हो चाहे सीता हो, अगर इनकी कृपा जीवन में हो गई तो भगवान ने देर नहीं की मिलने में। हम लोग कहते हैं माला जपने से, भजन करने से, व्रत उपवास करने से भगवान मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जटायु ने कौन सा उपवास किया? जटायु ने कौन सा व्रत किया? जटायु ने कौन सी माला जपी? पक्षियों में आमिष भोगी पक्षी, मरे हुए पशुओं का मांस का भोजन करने वाला। लेकिन जब माता जानकी की आवाज सुनी, गिरधराज सिर आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, और निकल पड़ा कुटी से, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। रावण ने पंख काट दिए, जमीन पर धराशायी हो गया। लोगों ने पूछा जटायु तुम्हें क्या मिला? तुम जानते थे रावण का अंत प्रबल है, तुम धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए, तुम्हारी गति रुक गई, अब कैसे चलोगे, कैसे जाओगे? जटायु ने बड़ी प्यारी बात की है, मेरे पंख चले गए, मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी गति रुक गई, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन माता की कृपा मुझे मिल गई है, माँ की दृष्टि मुझे मिल गई है। और जब माँ की दृष्टि मिल गई तो जब तक पंख थे मेरे, तब तक मेरी जिम्मेदारी थी भगवान तक पहुँचने की। अब हमारे पंख कट गए हैं, तो अब भगवान की जिम्मेदारी है मेरे तक आने की। और भगवान चल कर के आए, क्यों? माता जानकी की दृष्टि पड़ गई। ये है माँ की कृपा। एक संत जी थे वृंदावन में, परिक्रमा किया करते हैं, परिक्रमा करते हैं गिरिराज की। गिरिराज की जब परिक्रमा करते हैं, एक दिन उनकी जटा बेरी के पेड़ में फंस जाती है, बैठ गए वहीं। अब परिक्रमा करने वाले और लोग पहुंचे, लोगों ने कहा महाराज तुम्हारी जटा फंस गई, मैं जटा सुलझा दूं? नहीं, तुम्हें नहीं सुलझाना है। अरे कब तक बैठे रहोगी महाराज? बोले जब तक बैठा रहूंगा जब तक वो सुलझाने नहीं आएगा। कौन? बोले जिसने उलझाई है। अरे किसने उलझाई महाराज? बोले वही बांके बिहारी नंद नंदन। और इसी कलकाल की घटना है बंधु। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन जब आया तो भगवान को लगा हठ पूर्वक मेरी जिज्ञासा में महात्मा बैठे हुए, जटा फंसी हुई है, अगर नहीं जाऊंगा तो बहुत दिन हो गए, अनर्थ हो जाएगा। आज बांके बिहारी अपने मंदिर से निकले और पहुंचे। बाबा मैं आ गया। कौन हो तुम? अरे वही यशोदा नंदन। बांके बिहारी
इनकी प्रतीक्षा में तुम 7 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो।